मैजिक मैथ चैनल लाया है वही जो आपने देखा न कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स का नहीं, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 5 नंबर का इसमें क्वेश्चन रहता है। तो आज हम देखेंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को बिना डायग्राम के, जी हाँ दोस्तों, आज तक आपको बताया जाता है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट इन सभी पार्ट में से आपको पूछा जाता है। जनरली इसी में से ही क्वेश्चन रहता है। सर्कुलर या वृत्तीय गोलाकार व्यवस्था, दूसरा होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्गाकार एक टेबल के रूप में, और होता है स्ट्रेट लाइन, रेखा पंक्ति में आपको अरेंजमेंट दिया रहता है, और 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट है तो इस सर्कल बना के सॉल्व करना पड़ता है। आपको आज तक यही बताया गया है। दोस्तों, क्या सर्कल बनाना जरूरी है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या सर्कल स्क्वायर बनाना जरूरी है? इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, हम इसमें जब सर्कल बना के सॉल्व करते हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसे हम सर्कल बना के सॉल्व करते हैं तो सर्कल में बेसिकली 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो केंद्र की ओर होता है मुंह, जो व्यक्ति बैठा है सर्कल में केंद्र की ओर होता है, केंद्र के बाहर भी रहता है, और तीसरा टाइप है जब पूरा का पूरा केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, एक तो केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर की ओर, या केंद्र और बाहर दोनों की ओर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, आप सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय लगता है इसमें। ठीक है, और एक भी मिस्टेक, यदि आप एक भी इसमें गलत करेंगे तो पूरा 5 मार्क्स आपका जाएगा ना, पूरा 5 मार्क्स 0 हो जाएगा। क्योंकि जब हम दोनों, जब केंद्र की ओर, ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह है और केंद्र के बाहर भी है, तब दायां और बायां सोचने लग जाते हैं। कुछ तो अपने आप को बैठा के सोचते हैं, या कहीं पे आपको बताया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है तो राइट, एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट, इस तरीके से बताया जाता है। दोस्तों, क्या ऐसा पढ़ेंगे हम अरेंजमेंट को? आज हम देखेंगे कैसे बिना ये बनाए, बिना सर्कल स्क्वायर बनाए हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये मैजिक मैथ चैनल का मैजिक ट्रिक है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इसको बता देते हैं, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये सर्कल अरेंजमेंट है और 6 आदमी है, मान लीजिए 6 आदमी है जिसका मुंह केंद्र की ओर है। तो जब भी इवन नंबर में मतलब 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी का जिक्र होगा तो हमेशा वो एक दूसरे के सामने बैठाना है ना, यही आपको बताया जाता है। सामने बैठाना है। सामने क्यों बैठाना है? क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके सामने कौन बैठा है। ठीक है, लेकिन ये ऑड नंबर में, मतलब 5 आदमी रहेगा, 7 आदमी रहेगा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि तब हम नहीं बता पाएंगे कि किसके सामने कौन है। ठीक है, क्या इसको हम लाइन में नहीं बता सकते कि किसके सामने कौन है? लाइन से भी तो बताया जा सकता है ना कि किसके सामने कौन बैठा है। जैसे ये 6 आदमी मैं बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 आदमी बैठा दिया। दोस्तों, यदि मैं 6 आदमी ये बैठा दिया, इसमें क्या है, जैसे आदमी बैठा है तो लेफ्ट राइट आपको देखना पड़ता है। यहाँ एक का दाया भी है, एक के बाएं में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है ना। एक का बायां घूम के हम इधर तो आ गए, क्योंकि तो सर्कल है ना, इसके बाएं ये है, इसके दाएं ये है, इस तरीके से चक्र चल रहा है, ये चक्र घूम रहा है, तो इस तरीके से ये बायां इधर आ गया ना। एस के दायां बोलूं तो एस के दायां कुछ नहीं है, मतलब एस का दायां तो ये आ गया ना, ए, एस का दायां ए, इसी तरीके से ए का बायां एस। ठीक है, और रही सामने वाली बात, जब भी जैसे 6 आदमी है तो 6 आदमी है तो सामने वही रहेगा जो पहले दूसरे तीसरे पोजीशन, राइट से भी और लेफ्ट से भी तीसरे पोजीशन पे ही रहेगा। 8 आदमी हैं, जैसे ये 8 आदमी हैं तो सामने कौन सा रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पोजीशन पे जो रहेगा वो इसके सामने रहेगा। इसके सामने जो भी रहेगा वो भी चौथा पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब यदि सम संख्या में है 10 आदमी है तो उसका जो आधा 5वें नंबर पे जो रहेगा वही उसके सामने रहेगा। यदि ए के सामने कौन बैठा है ये मैं बताऊंगा, तो ये 6 आदमी है तो ए के सामने तीसरे नंबर पे जो रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, ये ए के सामने होगा।
ठीक है, 6 आदमी है तो ए के सामने कौन बैठेगा, जो तीसरा नंबर पर रहेगा। बी के सामने कौन है, बी के सामने पहला दूसरा तीसरा आर रहेगा। चाहे इधर से आउट काउंट करो चाहे इधर से करो, पहला दूसरा तीसरा दोनों ही तरीके से तीसरा ही होगा। 8 आदमी रहेगा तो जो चौथे नंबर पर रहेगा वही उसके सम्मुख होगा। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो इसकी क्या जरूरत दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। और आज देखिए आप कैसे इसको जिससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सर्कल बना के सॉल्व करते हैं, उससे कितना टाइम आपका बचता है और कितना आसान होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। वैसे में तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, खुद ही डिसाइड करना और उसके बाद आप खुद ही सोचने लग जाएंगे कि ऐसा पहले क्यों नहीं बताया गया था, क्यों ऐसा नहीं सोचा गया। चलिए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे। यहां सभी का सभी मुंह की इधर है वृत्त की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर सभी का मुंह है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं। यदि केंद्र की ओर है मुंह तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आदमी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ दोस्तों देख लीजिए, जहां आप सर्कल बना के गोल गोल घूमते रहते थे, अब लाइन बन गया तो दायां बायां कोई दिक्कत नहीं है। जब भी केंद्र की ओर बोलेगा तो केंद्र तो ये है ना, क्योंकि इसको मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो ये सर्कल का केंद्र सब अंदर की ओर रहेगा, अंदर ये ऐसे अंदर बन जाएगा। बाहर बोलेंगे तो बाहर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का मुंह अंदर की ओर है। ए और जी के बीच में डी बैठा है। ए और जी के बीच में डी बैठा है, कैसे बैठा है समझ में नहीं आएगा। इससे स्टार्ट आप वहीं से कीजिए जहां पे दाएं या बाएं का जिक्र हो। जी के दाएं ओर एफ दूसरा है। जी के सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो जी का दायां पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन है, एफ है। ठीक है, ये एफ है। अब सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसको बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंदर की ओर हो और केंद्र के बाहर भी हो। एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। एफ के दाईं ये होगा ना, ये एफ है, ये अपना मुंह इधर है। और जब केंद्र के बाहर बोलेगा दाएं हो जाएगा। बस इतना तो है। दूसरे स्थान पर क्या कौन है, ई है। एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, इसका यूज कर लेते हैं। ए और जी के बीच में डी बैठा है। ए और जी के बीच में, मतलब यदि डी यहां लूंगा, ए और जी के बीच में होना चाहिए ना, तो यहां तो ए नहीं ले सकता, यहां ए नहीं ले सकता, मतलब इधर जो और है आदमी ये, तो इधर लूंगा मैं ए, तभी ए और जी के बीच में ये जगह खाली है, वहां पे मैं डी को बैठाऊंगा। ये नहीं सोचना कि इधर खाली नहीं है, तो इधर तो है ना खाली, इधर का कौन सा है, वो इधर आएगा। ये सोच के चलना है आपको। ठीक है, ये हो गया। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, सी यहां नहीं है तो सी यहां होगा, सीधी सी बात। अब बच्चा कौन है, बी, खत्म। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछे 5 मार्क्स आपका श्योर है, गारंटी है। ये तो सिंपल सा था तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। आगे हम देखेंगे हाई से हाई लेवल का, बहुत ऊंचा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बैंक के एग्जाम, SBI सभी टाइप से करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन पूछा है, ई के एकदम बाएं कौन बैठा है। ई के एकदम बाएं सी बैठा है। बायां ये है ना, कुछ सोचना पड़ा है। सी कौन सा ऑप्शन में आप देख लीजिए, सी कौन से ऑप्शन पे है आप खुद देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत को बताना है। पहला है ए के दाएं और दूसरा सी है। ए के दाएं और, दायां ये है, ये पहला दायां, ये दूसरा दायां, क्या सी है क्या नहीं है, तो गलत है, पहला ही गलत है। दूसरे नंबर का पहला ही गलत है। आगे को भी चेक कर लेते हैं। डी के दाएं और बी दूसरा है। डी के दाएं और, दायां ये हो गया, बी दूसरा है। डी के दायां पहला, ये दूसरा, बिल्कुल सही। तो तीसरा का बी, बी कौन सा नंबर पे है आप देख लीजिए। ठीक है, बी कौन सा नंबर पे दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए। निम्न समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है। कुछ समूह दिया हुआ है, EAD दूसरा है, DGB तीसरा है, GFB और चौथा है DAG। अब बताना है तीसरा आदमी, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है।
तीसरा आदमी इन दोनों के बीच में बैठा होना चाहिए, यही बस अपने को चेक करना है। तीसरा आदमी डी है, क्या डी ई और ए के बीच में है? डी ई और ए के बीच में है क्या? नहीं है। क्या बी, तीसरा आदमी बी है, बी डी और जी के बीच में है क्या? बी डी और जी के बीच में नहीं है। बी जी और एफ के बीच में है क्या? बी जी और एफ के बीच में है, बिल्कुल सही, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई और डी के बीच में कौन बैठा है? ई और डी के बीच में कौन बैठा है? ई और डी के बीच में ए बैठा है। आप चेक कर लीजिए ए कौन से ऑप्शन पे है, पहले नंबर पे। ठीक है, इतना आसान है दोस्तों, जो अभी तक आपको गोल गोल घुमाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार क्षेत्र के गिर्द बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ समूह केंद्र की ओर है और जबकि अन्य समूह केंद्र की बाहर की ओर। अब आ गया ना वो क्वेश्चन, जब केंद्र की ओर भी है और कुछ का केंद्र के बाहर की ओर है। ठीक है, 8 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी के बाएं दोस्तों, जब भी इसमें दो तरीके से हमेशा दो डायग्राम, दो स्थान लेके चलना ना, क्योंकि एक गलत हो जाता है। नहीं तो आप एक ही लेके चलेंगे, फिर उसको मिटा के दूसरा सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है। ठीक है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो बी जहां जो सबसे पहले जिक्र हुआ है उसको लिख लेते हैं। बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, बी का मुंह बाहर की ओर है, बी का मुंह बाहर मतलब केंद्र के बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर है तो इसका बायां कौन सा होगा? बायां पहला दूसरा। यहां पे कौन बैठा है? डी, डी बैठा है। ठीक है, ए तथा एफ डी के निकटतम पड़ोसी है। डी के निकटतम पड़ोसी और एफ है। अब देखो कहां रखे और एफ को, इसलिए दो बना के चलो ना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। आप ये मत सोचना 2 डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। एक में ए को यहां ले लिया, एफ को यहां ले लिया, एक में एफ को ले लिया, एक को ए ले लिया। ठीक है, इससे आपका समय का बचत होगा और इसमें दिक्कत नहीं होगा ना, आप फंसेंगे नहीं कहीं पे। ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर। अब ए का दायां देखो, अपने को ए का मुंह किधर है ये भी पता नहीं है, तो आप ऐसा रहता है तो सोच के चलिए कि बाहर की ओर है, मतलब अंदर, केंद्र के अंदर की ओर है। ठीक है, यदि केंद्र के अंदर की ओर है तो दूसरे स्थान पर क्या बोला है? ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं दूसरे स्थान पर तो एफ बैठा है, मतलब ये ए के दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, मतलब बाहर की ओर हो मुंह है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि इसको लूंगा मैं, ए के दाएं दूसरे स्थान पर, यहां खाली है, ए के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। कब होगा? जब ए का मुंह ये केंद्र की ओर होगा, ए का मुंह केंद्र की ओर होगा तब दूसरे स्थान पर एच बैठा है। लेकिन ए का मुंह बाहर की ओर होगा तो दूसरे स्थान पर, दाएं दूसरे स्थान पर, दायां कौन सा होगा? ए का दायां पहला, ये दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। ये बात का ध्यान रखेंगे ना। यहां हम ए को क्या लिए हैं? केंद्र के बाहर, और यहां ए को केंद्र के अंदर। ठीक है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर, एच के बाएं तीसरे स्थान। देखो एच का मुंह किधर है पता नहीं है, यदि बायां पहला दूसरा तीसरा खाली है बिल्कुल ले सकता हूं, और यदि बाहर की ओर है तब तो बायां खाली है, लेकिन एच का मुंह अंदर की ओर है तो बायां खाली नहीं है। इसमें देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा खाली नहीं है, पहला दूसरा तीसरा खाली नहीं है। देखो ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये पता चल गया कि बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके से सॉल्व करना, ताकि ये ना हो कि ये गलत हो गया है, मिटा के दूसरा सॉल्व करें। अब पता चल गया कि वही बैठा है और एच का मुंह बाहर होगा, सॉरी बाहर मतलब मैं ऊपर को बाहर बोल रहा हूं, ये केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा तभी तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। ठीक है, जी के एकदम दाएं ई बैठा है, जी के एकदम दाएं ई बैठा है। कहीं पे जी आया है क्या? नहीं आया है। जी के एकदम दाएं पे ई बैठा है। ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ई के बाएं तीसरे स्थान पर ई यहां होगा, ई यहां होगा और उसका मुंह केंद्र की ओर होगा, तभी बायां खाली है, डी है। ठीक है, ई को मैं यहां लूंगा, देखो जी और ई एक साथ है, मैं दोनों में से कहीं भी ले सकता हूं। यहां लूंगा तो बायां तीसरा खाली नहीं है, इसका मतलब ई
100% यही होगा, तभी बाहर बायां, बायां तीसरा डी होगा। इसका मतलब जी यहां होगा। ठीक है, जी के एकदम दाएं ई बैठा है, जी के एकदम दाएं ई बैठा है, तो ये दायां कब होगा? जी का दायां कौन सा होगा? जब ये जी का मुंह केंद्र के बाहर होगा। केंद्र के बाहर होगा मतलब केंद्र ये ऐसा होगा तभी दायां, दायां होगा ना, इधर है। यदि मैं इधर मुंह करके बैठा हूं, ये इधर मुंह करके बैठा हूं तो दायां ये इधर होगा, इधर मुंह करके बैठा हूं तो दायां इधर होगा, सीधे सी बात। डी का मुंह एच के मुंह की दिशा की ओर है, डी का मुंह एच के मुंह की दिशा की ओर है, मतलब इसका भी मुंह केंद्र की ओर होगा। ठीक है, जी का भी पता चल गया। ये सी का और एफ का बच्चा है। सी के एकदम दाएं एफ बैठा है, सी के एकदम दाएं ये एफ है, ये एफ दायां तभी होगा जब इसका मुंह भी केंद्र के बाहर की ओर होगा। सी के एकदम दाएं एफ बैठा है। एफ तथा जी का मुंह एक ही दिशा में है, एफ तथा जी का मुंह एक ही दिशा में है, मतलब इसका भी बाहर होगा। अब कितने का केंद्र की ओर है? 1 2 3, 3 लोग का केंद्र की ओर है। अब जो पूछा है, जो क्वेश्चन किया है, वो बहुत आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। यदि ये सही है उसके बाद आपका 5 मार्क्स श्योर है। इसमें से एक भी गलत हुआ तो 5 मार्क्स 0 हो जाएगा ना, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है मैजिक मैथ चैनल का। अब जो पूछा है देखिए क्वेश्चन, पहला क्या पूछा है? एफ तथा एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ तथा एच के बीच में, एफ तथा एच के बीच में, यहां तो 3 दिख रहा है, पहला गलत हो गया। दूसरे में बोला है एफ तथा एच के बीच में 3 व्यक्ति, एफ तथा एच के बीच में 3 व्यक्ति। देखो दोस्तों, इवन नंबर 8 में है तो इधर से भी 3 होगा और ये बाएं से भी 3 होगा, दोनों तरफ से 3 होगा ना। एच के इधर भी 3 होगा, मतलब 1 2 3, और इधर भी 3 होगा, मतलब दूसरा सही है, पहले का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर है? बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर 1 2 3 4 5, और केंद्र के अंदर की ओर पूछता तो 3 लोग हैं। देख लीजिए ऑप्शन कहां पे 5 है। ए के संदर्भ में सी का स्थान बताना है, ए के रेस्पेक्ट में सी का स्थान। ए का मुंह बाहर की ओर है तो मतलब ए का मुंह बाहर की ओर है, मतलब ये बायां तीसरा है, बायां तीसरा है। और इधर से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं से पांचवा बाएं से तीसरा। अब कौन सा ऑप्शन दिया है उसको आप देख लीजिए, बाएं तीसरा दिया है, यहाँ पे बाएं तीसरा दूसरे नंबर पे है। यदि दायां पांचवा भी देता तो दोनों सही हो जाता। ठीक है, यदि जी के दाईं ओर बढ़े तो जी के दाईं ओर, जी यहां पे है, इसका दाईं कौन सा है? इधर। जी के दाईं ओर बढ़े तो जी और सी के बीच में, जी और सी के बीच में ई है, ई बैठा है। ई कहां पे देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है ना। आप इसमें से 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखना कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। इनमें से टी एस वी का मुंह कहां है? केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर है ना, इस बात का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति है। स्टार्ट कहां से करना है? क्यू, क्यू पी का दाया दूसरा है, क्यू पी का दाया, पी को हम यहां ले लेते हैं। किसका मुंह किधर है? क्यू पी से में से बताया नहीं है। क्यू जो है पी का दाया दूसरा है, पी का दाया दूसरा क्यू है। ये तभी होगा जब पी का मुंह बाहर की ओर होगा। ठीक है, हम शुरू में मान के चले हैं क्योंकि अपने को पता नहीं है कि किधर है मुंह, तो जब ऐसा स्थिति आता है तो स्टार्ट में मान के चलिए कि केंद्र की ओर है। ठीक है, हमेशा इससे दिक्कत नहीं होगा। बाहर की ओर मान के चलेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे ना। क्यू पी का दाया दूसरा है जो कि टी के दाएं पांचवें पर बैठा है। जो कि आया दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, ये जो कि आया वो किसके लिए यूज होगा? पी के लिए। पी का दाया दूसरा है और पी समझो 2 स्टेटमेंट है। पी जो है टी के दाएं पांचवें पर बैठा है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है इसमें, इस बात का ध्यान देंगे ना। और यदि और आता तो और आता वो पहले के लिए, मतलब क्यू के लिए यूज होता। ठीक है, क्या बोला है? क्यू पी का दाया दूसरा है जो कि टी के दाएं, जो कि टी के दाएं मतलब ये है टी के दाएं,
और बोलता तो इसके लिए होता, इस बात का ध्यान रखेंगे ना। टी के दाएं पांचवें पैर है, टी के दाएं पांचवें पैर और टी का मुंह बाहर की ओर है, तो पी के बारे में बात बोल रहा है कि पी पांचवें स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब टी यहां होगा क्योंकि टी का मुंह क्या है, बाहर की ओर है। टी के दाएं पांचवें स्थान पर पी हो गया, ठीक है, टी के दाएं पांचवें स्थान पर पी है, ये हो गया। आर एस का बायां तीसरा है, आर एस का बायां, आर एस तो नहीं आया है, आर एस का बायां तीसरे स्थान पर है। जो बात नहीं आ रहा है आप नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है ना, ठीक है, इससे आपको समय लगेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसका यूज करना है। इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम नोट डाउन कर लिए। जो कि यहां पे जो किया है, जो कि क्यू के दाया दूसरा है, मतलब एस के बात हुआ है, एस जो है क्यू का दाया दूसरा है, एस जो है एस क्यू का दाया दूसरा। देखो दोस्तों, क्यू का मुंह बाहर की ओर है कि अंदर, देखो सिर्फ 3 का बाहर की ओर है, क्यू का मुंह तो अंदर की ओर है, ठीक है, सिर्फ 3 व्यक्ति का बाहर की ओर दिया है। जब इसका भी नहीं दिया रहता तो हम सोच में पड़ जाते, दो डायग्राम से सॉल्व करते, 2 डायग्राम बेस्ट है, ठीक है। क्यू का मुंह बाहर की ओर है और क्या बोला है, क्यू का दाया दूसरा, क्यू का दाया दूसरा एस है, क्यू का दाया पहला दूसरा एस है, एस का मुंह कहां किधर है, बाहर की ओर है, ठीक है। अब बता सकते हैं एस के थर्ड राइट लेफ्ट में ये दिखा रहा है, मैं ये नोट डाउन किया हूं, लेफ्ट दिखा रहा है, आप अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जरूरी नहीं कि ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। आर एस के लेफ्ट में है, थर्ड स्थान पे, एस के लेफ्ट में, जब एस का मुंह बाहर की ओर है तो लेफ्ट इधर हो गया, पहला दूसरा तीसरा। यहां पे कौन बैठा है, आर बैठा है, आर का मुंह बाहर है क्या, नहीं है, बाहर नहीं है तो केंद्र की ओर है, ठीक है। अब बचा कौन, यू वी के बायां दूसरा है, यू वी के बायां दूसरा है, वी का बायां, देखो वी का मुंह बाहर की ओर है, वी का मुंह बाहर की ओर है। यदि मैं वी को यहां लेता हूं, देखो दोनों में से कहां लूं मैं नहीं बता सकता ना, यदि मैं वहां यहां लूं, अपने को तो पता है बाहर की ओर है, तो वी का क्या बोल रहा है, वी का बायां, वी का बायां कौन सा हो जाएगा, दूसरा खाली नहीं है, वी का बायां खाली नहीं है तो वी को डेफिनेटली यहां लेना पड़ेगा। वी का बायां अब खाली हो गया, वी का बायां दूसरा यू है, ठीक है, ये वी हो गया क्योंकि वी का मुंह कहां है, केंद्र के बाहर है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो वी के बाहर, वी के बायां दूसरे स्थान पे यू है, यू का किधर है, केंद्र की ओर, क्योंकि सिर्फ 3 व्यक्ति का बाहर की ओर है। ये हो गया, बन गया। बचा कौन, बचा कौन, उसको लिख दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, डब्ल्यू बच्चा है, डब्ल्यू बच्चा है, उसका तो बाहर की अंदर, केंद्र के अंदर की ओर ही होगा, 3 का बाहर हो गया, ठीक है। जो पूछा उसको बता दीजिए। पहला पूछा है पी के बायां तीसरा कौन बैठा है, पी के बायां, पी का बायां कौन सा है, इधर है तीसरे स्थान पर, पी का बायां तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, पी के बायां तीसरे स्थान पर टी बैठा है, ठीक है, पी के बायां तीसरे स्थान पर टी बैठा है। टी कौन सा ऑप्शन पे देख लीजिए। डब्ल्यू के दायां दूसरा कौन है, डब्ल्यू के दायां, दायां ये है पहला और ये दूसरा, दूसरा मतलब ये पी, पी है, पी कौन सा नंबर पे है देख लीजिए, डब्ल्यू के दायां दूसरा पी है, पी पहला नंबर पे है ना, पी पहला नंबर पे है। तीसरा पूछा है टी के बाएं, टी के बाएं, टी का मुंह बाहर की ओर है मतलब बायां इधर, टी के बाएं दूसरा, टी के बाएं दूसरा आर है, आर कौन सा है, पहले नंबर पे है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ये सही तो कुछ भी पूछे आपका सही ही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने सारे दोस्तों, सारे रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही मैजिक मैथ चैनल का मैजिक ट्रिक आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।